नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ नगर पालिका परिषद स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर जिला उपाध्यक्ष व एआईसीसी सदस्य कौशल कुमार सिंह उर्फ मुन्ना राय ने कहा कि आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जारी किया गया न्याय पत्र आप सब लोगों के सम्मुख रख रहे हैं। आज यूपी के लिए इस न्याय पत्र की प्रासंगिकता सर्वाधिक है। बीते वर्षों में भाजपा की यूपी और केंद्र सरकार ने देश और प्रदेश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और संवैधानिक ताने बाने को तहस नहस कर दिया है। किसानों को आमदनी से, युवाओं को रोजगार से, महिलाओं को सुरक्षा के भाव से और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को समृद्धि से वंचित कर दिया है। कुछ मुट्ठी भर लोगों को बेपनाह दौलत दी गई और देश के वंचित वर्ग को अन्याय और अत्याचार के दलदल में धकेल दिया गया। कांग्रेस पार्टी संकल्प लेती है कि भाजपा की इस अन्याय को खत्म कर हम इंडिया गठबंधन के न्याय का राज स्थापित करेंगे। हमारे न्याय की बुनियाद का मूल मंत्र होगा वर्क वेल्थ और वेलफेयर, अर्थात नौकरी, धन संसाधन और जन कल्याण। जिला उपाध्यक्ष ने विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि इस न्याय पत्र में हिस्सेदारी न्याय के तहत कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना कराएगी। SC, ST, OBC वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल में भरा जाएगा। संविदा कर्मियों का नियमितीकरण होगा। कांग्रेस भूमिहीनों को जमीन वितरित करेगी। आदिवासी वन अधिकार के पट्टों का 1 साल में निराकरण होगा। कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी आदि में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले। वहीं स्वास्थ्य न्याय के तहत 25 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू की जाएगी। स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन को बढ़ाकर GDP के 4% तक किया जाएगा। युवा न्याय के तहत पहली नौकरी पक्की गारंटी, 25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या स्नातक के लिए 1 साल का प्रशिक्षुता कार्यक्रम 1 लाख रुपए प्रति वर्ष के मानदेय के साथ दिया जाएगा। केंद्र सरकार में 30 लाख रिक्त पदों को भरा जाएगा। स्टार्टअप के लिए प्रत्येक जिले में लगभग 5,000 करोड़ रुपए। सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क समाप्त किया जाएगा। 15 मार्च 2024 तक सभी छात्रों के शैक्षिक ऋण माफ कर दिए जाएंगे। 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रतिमाह 10,000 रुपए, कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य की जाएगी। नारी न्याय के तहत महालक्ष्मी योजना प्रत्येक गरीब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के खाते में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया। महिला आरक्षण के नाम पर भाजपा सरकार द्वारा किए गए छल को समाप्त कर 2025 से सीटों पर आरक्षण लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार की 50% नौकरियों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। किसान न्याय के तहत स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी दी जाएगी। फसल बीमा योजना को किसान हितैषी बनाकर गाँव का निपटारा 30 दिनों के भीतर। कृषि इनपुट जैसे कृषि यंत्रों, खाद इत्यादि पर GST नहीं लगेगा। वहीं श्रमिक न्याय के तहत सभी श्रमिकों को प्रतिदिन 400 रुपये न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी दी जाएगी। गिग और असंगठित श्रमिकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए कानून बनाया जाएगा। मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन की जाएगी। पत्रकारों को राज्य की बलपूर्वक कार्रवाई से बचाने के लिए कानून बनाया जाएगा। सेंसरशिप के नाम पर राज्य को बेलगाम शक्तियाँ देने वाले सभी अधिनियमों में संशोधन किया जाएगा। आर्थिक न्याय के तहत कांग्रेस रोजगार सहित विकास के भाजपा के मॉडल को खत्म कर एक ऐसे विकास मॉडल को विकसित करेगी जो रोजगार केंद्रित होगा। अग्निपथ योजना को समाप्त कर पुनः पूर्ण रूप से सामान्य भर्ती शुरू की जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की संख्या दुगनी कर 14 लाख अतिरिक्त नौकरियों के अवसर पैदा किए जाएंगे। GDP में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 14% से बढ़ाकर 20% की जाएगी। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता चंद्रपाल सिंह यादव, जिला उपाध्यक्ष पूर्णमासी प्रजापति, PCC मुन्नू यादव व प्रदीप यादव, श्यामदेव यादव, मुन्नू मौर्य, शंभू शास्त्री, रामप्यारे यादव आदि लोग मौजूद रहे। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। क्या है आज पत्रकार साथियों, आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश के 19 जिलों में न्याय पत्र को लेके हमारी जो 5
न्याय गारंटियां हैं उसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। साथियों, मैं कौशल कुमार सिंह मुन्ना राय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य और आजमगढ़ जिले का उपाध्यक्ष हूँ। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जारी न्याय पत्र आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में इस न्याय पत्र की प्रासंगिकता सर्वाधिक है। बीते वर्षों में प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार ने देश और प्रदेश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, संवैधानिक ताने बाने को तहस नहस कर दिया है। लोगों में त्राह त्राह मची हुई है। किसानों को आमदनी से, युवाओं को रोजगार से, महिलाओं को सुरक्षा के भाव से, छोटे और मध्यम व्यापारियों को मुनाफा से और समाज के अंतिम पावदान पर खड़े लोगों को समृद्धि से वंचित कर दिया गया है। इस देश में और प्रदेश में वंचित वर्ग को अन्याय और अत्याचार के दलदल में ढकेल दिया गया है। कांग्रेस पार्टी यह संकल्प लेती है कि भाजपा के इस अन्याय और अत्याचार को समाप्त करेंगे और इंडिया गठबंधन के न्याय का राज स्थापित करेंगे। हमारे न्याय का बुनियादी मंत्र है वर्क, वेलफेयर और वेल्थ, मतलब नौकरी, धन संसाधन और जन कल्याण। इसके सहारे हम भारत में, पूरे देश में भाजपा के तानाशाही रवैये को समाप्त कर अपने 5 न्याय और 25 गारंटियों के माध्यम से इस देश में शुचिता लाने का प्रयास करेंगे। इस देश की तस्वीर बदल के दिखाएंगे। एक बात आपको बता दें कि आज तक के इतिहास में पहले घोषणा पत्र जारी होता था, बड़े नेता दिल्ली में बैठ के, ऑफिसों में बैठ के आपके लिए क्या जरूरत है यह तय कर दिया करते थे। यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने 10,000 किलोमीटर की ऐतिहासिक यात्रा को अंजाम दिया, पूरे भारत के भूभाग को नाप दिया और हर वर्ग के दलित, शोषित, वंचित, नौकरी, छात्र, महिलाओं, आदिवासी, मछुआरों, सबसे मिलके उनकी क्या आवश्यकता है, उनकी क्या जरूरतें हैं, उसको आपके सामने लाने का प्रयास किया है। और इससे पूरे भाजपा के लोग सदमे में हैं। कांग्रेस के इस 5 न्याय और 25 गारंटियों से भाजपा के सारे लोग परेशान हैं। उनके अंदर खलबली मची हुई है। और हमारे 5 न्याय हैं: हिस्सेदारी न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।